आप कांग्रेस के कुछ घोटाले तो जानते हैं, जैसे कि 2G, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला और कई सारे। लेकिन क्या आपको अन्य घोटाले पता है? आइए जानते हैं। 2008 में हुआ यह घोटाला राजा से जुड़ा है, जिसमें 2G लाइसेंस आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिससे सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2010 में हुए इस घोटाले में सुरेश कलमाड़ी पर कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, जिससे 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तीसरा घोटाला, कोयला घोटाला, 2012 में हुआ। एक घोटाला जिसमें निजी कंपनियों को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के बिना कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए, जिससे सरकार 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चौथा घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, एक घोटाला जिसमें मुंबई की एक पॉश इमारत में फ्लैटों के आवंटन में नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं सहित नौकरशाह और राजनेता शामिल थे। पांचवां घोटाला, चारा घोटाला, जिसमें बिहार में पशु चारे के लिए आवंटित धन के गबन का आरोप लगाया गया, जिसमें राजद नेता लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाए गए। इसके अलावा कुछ अन्य घोटाले भी हैं जो हाल ही में चर्चा में आए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, जिसमें ईडी ने कांग्रेस नेता कवासी लखमा के सहयोगियों से जुड़े 13 ठिकानों पर छापा मारा और 19 लाख रुपए बरामद किए। इसके अलावा सुकमा कांग्रेस भवन मामला, ईडी ने आरोप लगाया है कि सुकमा में कांग्रेस का भवन शराब घोटाले के पैसों से बनाया गया है और 3,200 करोड़ के शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई सीएलयू गैंग घोटाला। हरियाणा में कांग्रेस शासन के दौरान जमीन की बिक्री में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिसमें कमजोर वर्गों और गरीब किसानों की जमीनें छीनकर प्रभावशाली लोगों और बड़े निगमों को फायदा पहुंचाया गया। कोमुल भर्ती घोटाला, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक किवाई नांजेगौड़ा पर आरोप है कि उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य डायरेक्टर्स के साथ मिलकर कम मेरिट वाले उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया और योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया। हॉक विमान खरीद घोटाला, इस घोटाले में आपराधिक मामले के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है। दुर्लभ हैज बैंड स्पेक्ट्रम घोटाला, देवास मल्टीमीडिया को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। मनरेगा घोटाला, झारखंड में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, जिसमें आईएएस पूजा सिंघल को जेल भेजा गया था। दवा घोटाला, झारखंड में 130 करोड़ रुपए के दवा घोटाले का मामला सामने आया था, जिसमें सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। नई शराब नीति घोटाला, घोटाला तो इतना है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाओगे, लेकिन कम नहीं होगा। इंडिया की 1 अरब 50 करोड़ की आबादी में अगर सबको एक बराबर पैसे मिले तो हर एक को 3 लाख रुपए मिलेंगे, अगर इनके केवल 5 घोटाला को ही लिया जाए तो। इसलिए अगली बार सोच समझकर आगे बढ़िएगा। धन्यवाद।